हरे कृष्ण। तो वेलकम टू द सेकेंड वर्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड द डिविजन्स ऑफ फेथ। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी श्रद्धा के कारण कार्य कर रहा है लेकिन वो श्रद्धा शास्त्र से नहीं आ रही है, तो फिर उस श्रद्धा के अनुसार जो कार्य किए जाएंगे वो सात्विक होंगे, राजसिक होंगे या तामसिक होंगे। तो भगवान आज से इसके बारे में अच्छे से विस्तृत विवरण देना शुरू करते हैं। सो कृष्णा सेज इन द सेकंड वर्स टुडे, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। The Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of material nature acquired by embodied soul, one's faith can be of three kinds: in goodness, passion, or in ignorance. Now hear about this. तो भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा है, कल के श्लोक में हमने देखा कि वो तो अविधि पूर्वक है, वो तो सही है, शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लेकिन लोगों की श्रद्धाएं केवल शास्त्र पर ही होती है ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी मूलभूत कुछ श्रद्धाएं हैं जो उनके स्वभाव से आ रही हैं, उनकी प्रवृत्ति से आ रही हैं। स्वभाव अर्थात अपने पिछले जन्मों में जो कोई भी उस व्यक्ति ने कार्य किए हैं, उसके मन के ऊपर जो भी प्रतिबिंबित संस्कार हैं, उसके अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार का स्वभाव पाता है। स्वभाव एंड प्रवृत्ति। स्वभाव यानी अ सबसेट ऑफ अ बिगर सेट कॉल्ड प्रवृत्ति। प्रवृत्ति महान है, पिछले कई सारे जन्मों का, करोड़ों जन्मों का लेखा जोखा है प्रवृत्ति। लेकिन इन करोड़ों जन्मों के संस्कारों में, इन करोड़ों जन्मों के इंप्रेशन से कुछ चीजें निकाल करके वो हमारे सामने इस जीवन में, हमें इस जीवन में एज अ फैक्ट्री मोड दी जाती है, वो रहता है हमारा स्वभाव। प्रवृत्ति यानी अब तक के जितने भी हैं उसका एक सेट। जैसे इसका मैं एक सीधा सा उदाहरण बताता हूं। एक फैक्ट्री में करोड़ों से मग्स तैयार हो रहे हैं। हम जो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो मग, करोड़ों मग तैयार हो रहे हैं। तो ये हो गई प्रवृत्ति, करोड़ों मग हैं। इसके बाद में उन करोड़ों मग्स में से कुछ मग्स, कुछ 100 मग या कुछ 1000 मग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या एंड रिटेलर के पास में आए, वो हो गया स्वभाव। और मैं उन 100 या 1000 को देखता हूं, उसमें से एक चूज करता हूं, वो है मेरे एक्चुअल कार्य या एक्शन। एक चीज हो गई कि वो फैक्ट्री में अनेकों प्रकार के, अनेकों डिजाइन के, अनेकों रंगों के, आकार के मग्स बन रहे हैं, कॉफी मग्स। उसमें से जो रिटेलर को अच्छा लगा वो उसने चूज करके लाया, अपने पास रखा, वो हो गया। एक सबसेट बन गया छोटा सा। उसमें से मैं एक चूज करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू माय एक्शन। दिस इज हाउ वी सी प्रवृत्ति इज अ बिगर सेट इनसाइड दैट। यस, सी इसका स्वभाव देखिए, ये हमारे पास आकर के दुम हिलाते हुए है कि नहीं, ये इसका स्वभाव है। तो एक श्वान का स्वभाव है, he becomes curious and they are loitering around everywhere. ये स्वभाव हम किसी के पास ऐसे जाकर के नहीं करेंगे, तो वो उसका स्वभाव है, तो अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं प्रवृत्ति, स्वभाव और उस स्वभाव से जनित कार्य। दिस हाउ वी सी, भगवान कहते हैं कि ये जो स्वभाव है वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण आ रहा है, और इस संस्कार के कारण जो भी कार्य होंगे वो सात्विक, राजसिक या तामसिक कैसे भी हो सकते हैं।
ये जो श्रद्धा है जो कार्य करने पर व्यक्ति को मजबूर करती है, वो सात्विक या राजसिक या तामसिक तीनों श्रेणियों में बट सकती है। और इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से अब मैं तुम्हें बताऊंगा। भगवान कहते ताम शृणु, सुनो। सो वी सी शृणु शृणु, प्लीज हियर। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग गीता is to hear गीता from a bona fide source. Meditate upon it, उसके बारे में सोचिए क्या बताया जा रहा है और उसके ऊपर अमल करने का प्रयास कीजिए यथाशक्ति। निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.